हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो पे पहुंच गए हैं जी। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा एलिगेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है जी। सो ग्रीन कलर से अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखो, कहता आर द फॉलोइंग। ठीक है जी। देखो, एक्स इज ए पर्सन, एक्स एक पर्सन है। पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग। ये विमेन भी हो सकती है, ये मैन भी हो सकता है। वाई इसकी मदर है। ठीक है जी। एक्स इज ए पर्सन, वाई इसकी मदर है। ठीक है, तो पहले देखना है कि आपको ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली फंक्शन है, क्योंकि जो भी अगर ये मदर है, ठीक है जी, तो पहले आप ध्यान से देखो। पहले आपने चेक करना है दिस ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो ये इंजेक्टिव है कि सरजेक्टिव है। इंजेक्टिव मीन्स ये वन वन है, ये ऑन टू है। ये आपने चेक करना है। सो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन है। फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट टू यूनिक एलिमेंट। इधर आप कोई भी पर्सन ले लो, ठीक है, वो मदर से एसोसिएट होगा, क्योंकि अगर आप विमेन हो या मैन हो तो डेफिनेटली आपकी मदर होगी। ठीक है जी। एवरी पर्सन हैज ए बायोलॉजिकल मदर। वन बायोलॉजिकल मदर हर पर्सन की होगी। तो फंक्शन तो यस है। आपने क्या लिखना है? एवरी पर्सन मस्ट हैव। अगर आप दुनिया में आए हो तो आपकी मदर जरूर होगी। मस्ट हैव वन बायोलॉजिकल मदर। इट मीन्स इधर कुछ भी पकड़ोगे आप, उसका इमेज जाएगा ही जाएगा। फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट। यहाँ पे कुछ भी रख लो, M1 M2 M3, वो जाएगा उधर। इसका मतलब है कि एक आदमी की एक ही बायोलॉजिकल मदर होती है, तो दो से तो एसोसिएट हो नहीं सकता। बायोलॉजिकल मदर देखना है हमने, तो ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन तो है, अब दूसरी बात आ गई कि क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। ठीक है जी। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। वन वन नहीं है तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके दो सन है, ठीक है, तो मदर तो एक ही है ना। तो ये मैनी वन हो गया। तो ये उस केस में वन वन हो सकता है अगर एक ही सन हो या एक ही डॉटर हो। पर ऐसा हो सकता है कि बंदे के दो सन हो, बंदे की दो डॉटर्स हो, एक सन दो डॉटर हो, तो उस केस में ये मैनी वन हो जाएगा। सो ये फंक्शन यस है। वन वन ये नो है। ठीक है। अब दूसरा सरजेक्टिव। सरजेक्टिव में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में ऑन टू की डेफिनेशन है, फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। फॉर एवरी इमेज, इमेज आपका क्या है? मदर। सो अगर मदर है तो पीछे बच्चे जरूर होंगे। तो ध्यान से देखो आप, फॉर एवरी इमेज देयर, मतलब अगर आप ऐसे लिखो, मैं डेफिनेशन जो है ऑन टू की डेफिनेशन है, फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। तो जो इमेज है आपका, इमेज है वो मदर का सेट है, वहां पे मदर है। अगर मदर है, अगर आप मदर हो, मदर सेट है, तो पीछे चाइल्ड जरूर होगा। एक हो, दो हो, कुछ हो, अगर मदर है तो पीछे चाइल्ड है। इट मीन्स फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। प्री इमेज पीछे है, पीछे है, तो ये क्वेश्चन ऑन टू होएगा। सो आपने ख्याल रखना है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बंदे को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है जी। आगे देखिए, ए इज पर्सन, बी इज एंसेस्टर ऑफ ए। तो ये ए आपका पर्सन है, बी एंसेस्टर है। ठीक है जी। सो एंसेस्टर मीन्स आपसे बड़े सब आ सकते हैं। ठीक है, पूर्वज होता है इसको मतलब। तो जो ए पर्सन है उसका एंसेस्टर है तो बी, तो ये नॉट फंक्शन है। सो ये नॉट फंक्शन है। हाँ जी। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि अगर ए है, वो उसको हमने एंसेस्टर से काउंट करना है, तो इसका मतलब वो फादर से भी अटैच होगा। ठीक है जी। उसका ग्रैंडफादर भी एंसेस्टर है तो ग्रैंडफादर से भी अटैच होगा। उसका ग्रेट ग्रैंडफादर ले लो आप, ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे सो एक बंदा, एक दो तीन चार, बहुत ज्यादा से एसोसिएटेड है। सो ये वन मैनी वाली सिचुएशन है। वन मैनी वाली सिचुएशन फंक्शन में नहीं हो सकती। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सो ये फंक्शन आपका नहीं है। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, आप मैपिंग लिखो और एफओजी। एफओजी हमने फाइंड करना है, 11th क्लास में हमने किया है।
फिर हम दोबारा देखेंगे इसको। सो मैं दोबारा स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, उसकी जो स्टेटमेंट है अभी हम जगह बना के लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में क्या है, आपके पास f दिया हुआ है आपको 1,2, ठीक है जी। उसके बाद आपको लिखा हुआ है 3,5, ठीक है जी। उसके बाद आपको लिखा हुआ है 4,1। ये आपका फंक्शन है। तो आपको बोल क्या रहा है, जी आपको दिया हुआ है, जी आपको दिया हुआ है 2,3, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 5,1, ठीक है जी। उसके बाद दिया हुआ 1,3, ठीक है जी। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है FOG। सो सपोज FOG1 फाइंड, देखो आपने FOG फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। इफ द मैपिंग f एंड g आर गिवन, राइट FOG। तो FOG इट मीन्स आपको, अगर मैं यहाँ पे x लिखूं तो f ऑफ gx करना है, ठीक है जी। अब अगर f ऑफ gx करना है तो इसका मतलब है आपको g का एलिमेंट यूज करना होगा। तो जो g का एलिमेंट पहला है वो 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको f ऑफ g2 फाइंड करना है, ठीक है जी। g2 का आंसर क्या आएगा 3, तो आपको f3 फाइंड करना है। f3 का आंसर क्या आएगा 5, तो आपको आंसर आ गया आपका 5, ठीक है जी। सो G2 निकाल लिया, अब G5 निकालेंगे, फिर G1 निकालेंगे। तो दूसरा पार्ट जो आपका है, ठीक है, हमने क्या करना है, f ऑफ G5 निकालेंगे। तो इसका मतलब है f ऑफ G5, G5 की वैल्यू क्या है 1। अब f ऑफ 1 क्या है आपका 2, ठीक है जी। सो f ऑफ 1 आपका 2 हो गया। सो तीसरा जो है FOG1, ये आपने निकालना है और आपने कमेंट में मेरे को आंसर बताना है, ठीक है जी। सो हमने क्वेश्चन कर लिए, अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सो 10 के लिए आप देखो, यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो आप ध्यान से देखो, अभी मैं स्पेस बना लेता हूँ। 1 मिनट की वेट लो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आपको, प्रूव दैट द मैपिंग। तो मैपिंग जो है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर तक जा रही है, और दैट इज मॉडुलस फंक्शन fz को आपके पास z का मॉड दिया हुआ है। कहता इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है जी। तो ना ये 1 1 है ना ये ऑन 2 है, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। सो इजीली प्रूव हो जाएगा, कैसे, ठीक है। तो आपको दो डिफरेंट एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो आप एक ऐसे करो, आप z1 ले लो 1 प्लस यूटर, आप z2 ले लो 1 माइनस यूटर, ठीक है जी। तो f ऑफ z1 निकालो, f ऑफ z1 मीन्स आपने इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 2। तो f ऑफ z2 निकालो, f ऑफ z2 इसका मॉडुलस निकालना है आपने, तो इसका मॉडुलस भी 1 स्क्वायर प्लस -1 द स्क्वायर आएगा। सो दैट इज अंडर रूट 2। तो इसका इट मीन्स आपने z1 डिफरेंट फ्रॉम z2 लिया है, स्टिल आपका जो इमेज है वो सेम आ रहा है, देयरफॉर आपका फंक्शन हो गया नॉट 1 1, ठीक है जी। तो अब आपकी बारी आ गई, जो आपने ऑन टू इसको शो करना है, ठीक है। ऑन टू में होता है फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, ठीक है जी। तो आप देखो जो इमेज आ रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, z आपको मॉड करके दे रहा है, मॉड करके दे रहा है, इट मींस जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज मॉडुलस, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू। आपके आंसर देखो, आपके पास रियल नंबर्स, मैं भी आपको ना एक जनरल एग्जांपल, सपोज आपने रियल नंबर ऐसे लिए, सपोज 1 -1 2 -2 2 -2, सपोज लिखने के लिए आपने एग्जांपल देनी है। तो ये तो ठीक है, z पॉजिटिव आया, इसके अगेंस्ट तो पीछे कुछ होगा, नेगेटिव के अगेंस्ट पीछे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका फंक्शन मॉडुलस है। सो इसमें आपने एक लाइन लिखनी है, देयर इज नो प्री इमेज फॉर नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी। सो आपने एक लाइन लिख लेनी है, नो प्री इमेज फॉर नेगेटिव एलिमेंट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो प्री इमेज फॉर नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट,
नेगेटिव एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिलेगा, देयरफॉर नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, तो नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ठीक है जी। सो बस 1 मिनट की पेशेंस। सो लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो एफ एक्स है जी, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, और हमने डिफाइन किया हुआ है रियल से रियल। तो आपको पूछ रहा है कि इसकी वन वन नेचर बताओ, तो आप ऐसे करो, इसका ग्राफ ड्रा कर लो कॉस का। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 270 0 हो जाता है, कॉस 360 1 हो जाता है। ये एक सिंपल ग्राफ है, आपको पता है। तो आपने हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करना है, आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दी। जब आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दी तो वो इसको यहाँ पे और यहाँ पे टू लाइन पे काट रही है, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ पे आप एफ एक्स लोगे, ठीक है, अगर आप एक x1 यहाँ पे ले लोगे, एक x1 आप x2 यहाँ पे ले लोगे, तो x1 x2 पे डिफरेंट है, बट जो हाइट है वो सेम आ जाएगी। सो बाय हॉरिजेंटल टेस्ट इट इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, ऑन टू के लिए हमने रेंज देखनी है, तो इसकी जो रेंज है, रेंज आपको पता है कॉस की -1 और 1 के बीच में होती है। अब -1 और 1 के बीच में रेंज होती है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कोडमेन तो बहुत बड़ी है, कोडमेन तो रियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेट है, ठीक है, रेंज आपकी जो है, रेंज जो आपकी है, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडमेन, देयरफॉर नॉट ऑन टू, ठीक है जी। सो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो एक लाइक ज़रूर दबा दो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है, शेयर कर सकते हो तो कर दो। थैंक यू।